सभी को मेरा प्रणाम। मैं शोभना आज अकर हिंदी समूह की पटल श्रृंखला में साईं बाबा उपन्यास के 14वीं, 15वीं और 16वीं दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लोग बाबा के उस अद्भुत सामर्थ्य से विस्मित हुए थे। उस समय उनके कुछ ईसाई भक्त भी वहाँ उपस्थित थे। वे भी विस्मित थे क्योंकि उन्होंने बाइबल में इसी प्रकार की यीशु के संदर्भ में कहानी पढ़ी थी। दूसरे दिन बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। बाबा ने उनको जीवन दान दिया। अपने जीवन की सारी श्रद्धा बाबा के चरणों पर समर्पित करने वे वहाँ इकट्ठा हुए थे। उन्होंने बाबा की आरती गाई। बाबा खुश हुए। एक ईसाई भक्त सामने आया और उनकी चरण वंदना करके उसने कहा, बाबा, बाइबल में मैंने एक कहानी पढ़ी थी। बाबा प्रसन्नता से कहा, बाइबल मैंने भी पढ़ी है। एक अप्रीतम ग्रंथ। उसका एक तत्व भी अमल में लाया जाए तो संसार में शांति की स्थापना हो जाएगी। पर तुम कौन सी कहानी कर रहे हो? भगवान यीशु ने सृष्टि का कोप इसी तरह से शांत किया था। कल मुझे आप में यीशु ही दर्शन हुए। बाबा हंसे। आसमान की ओर हाथ फैलाकर उन्होंने मधुर स्वर में कहा, मैं ही यीशु, मैं ही पैगंबर, बुद्ध, महावीर, मैं ही। अरे बस यही एक सामान्य तत्व है। सबका मालिक एक। फिर एक कैसे भिन्न हो सकते हैं? यह सारा भेदभाव छोड़कर, मिटाकर मनुष्य बनकर एक दूसरे से प्रेम करो। संसार का हर संत यही करता है ना। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड कहकर बाबा ने उसको उद्दी दी। उनको पुनः वंदन कर वहाँ से निकला। आज का कृत्य हो गया था। सिद्दीकी पालके के मन में कई तरह के विचार आ जा रहे थे। उसे शिरडी में आकर पूरे 6 महीने हो गए थे। इस दौरान वहाँ बाबा के कई चमत्कार देखते आया था, सुन रहा था। उसकी श्रद्धा हर पल बढ़ती जा रही थी। पर एक मामले में वह बहुत दुखी था। बाबा ने उसे पास आने से मना कर रहे थे। उसकी नज़रों से नज़रें नहीं मिला रहे थे। कई बार वह मस्जिद से गया पर नहीं। बाबा उसे ऊपर आने की इजाज़त ही नहीं दे रहे थे। बाबा चावड़ी चले जाते तब वह वहाँ भी पहुँच गया। उनके लैंडी जाने के मार्ग पर भी वह खड़ा रहा। बाबा भिक्षा के लिए जाते, वहाँ भी उसने मिलने का प्रयत्न किया। उसकी सारी कोशिशें बेकार हुई। वह सोचता, मैं हाजी हूँ, मक्का मदीना होकर आया हूँ। मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, परेशान नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, हमेशा अच्छा व्यवहार किया। फिर भी बाबा मुझसे अपने पास क्यों नहीं आने देते? ऐसा कौन सा गुनाह मैंने किया? बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहीं वे मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे ना? शायद यही हो। नहीं, ऐसा ही है। और उसने एक निश्चय किया कि बाबा की कृपा नहीं होगी तब तक मैं वापस घर नहीं लौटूंगा। एक दिन बाबा दुनी के पास बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे। उसी समय उन्होंने बगू से पूछा, अरे वो अभी तक आई क्यों नहीं? कौन बाबा? अम्नी रे? हाँ, अभी आएगी। जब तक आपकी गोद में बैठकर खाएगी नहीं तब तक उसको पेट नहीं भरता। इतने में आवाज़ आई, बाबा, साईं बाबा मैं आई। आ मेरी बच्ची आ। बाबा ने हंसकर कहा, मैं तुम्हारे ही राह देख रहा था। अम्नी हाफती हुई बाबा के पास पहुंची। उसका सारा चेहरा खुशी से खिल उठा था।
कोंडा जी नाम के परम साई भक्त और उनकी पत्नी जमली दोनों बाबा को अपना आराध्य मानते थे। उनकी बेटी थी अम्नी, उसकी आयु करीब 3-4 साल ही होगी। वह अत्यंत फुर्तीली प्यारी थी। अम्नी जी, आज देर क्यों हुई? माँ ने रोक लिया था। क्यों? उसने कहा, बाबा को तो बहुत परेशान करती हैं। ऐसा मत कर, बाबा भगवान हैं। जमली ने ऐसे कहा। बाबा ने प्यार से पूछा। बच्चों से बातें करते समय वे बहुत खुश हुआ करते थे। हाँ, पर बाबा आप मुझे बताइए, क्या मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ? नहीं रे, कोई कुछ भी कहे, पर कोई भी छोटा बच्चा मुझे परेशान नहीं करता। उल्टे उनके साथ हंसते खेलते मुझे अपने ही रूप का ज्ञान होता है। अम्नी की समझ में कुछ नहीं आया। बाबा बाबा, उनकी गोद में बैठकर उनका दिया हुआ कौर निगलते हुए वह बोली, क्या हेरी, आप भगवान हैं नाना? फिर माँ ऐसा क्यों कहती है? बावली हैं। पिताजी भी कहते हैं, वो भी बावले हैं। सभी आपको भगवान कहते हैं, तो क्या सब पागल हैं? हाँ, सभी पागल हैं। फिर यहाँ होशियार कौन है? उसने निरीता से पूछा। बस 3 लोग, बाकी सब पागल। सिर्फ 3? हाँ, वो कौन बताऊँ? हाँ, एक मैं, दूसरी तू। ओई माँ, मैं भी? मुझे तो पता ही नहीं। और तीसरा कौन बताऊँ? हाँ, हंसना नहीं, जी बिल्कुल, तीसरा हमारा नानावली। बाबा ने हनुमान जी की तरह गाल फुलाकर नानावली की नकल करते हुए कहा और हमनी हो कर हंस रही थी। उसकी हंसी में बाबा और बगू दोनों शामिल हुए। तीनों काफ़ी देर हंसते रहे। फिर तीनों ने नाश्ता किया। बाबा की गोद में बैठकर अम्नी ने कहा, बाबा मुझे पैसे दीजिए, देता हूँ। और उन्होंने उसे पास लेकर चूमा, उसका चेहरा सहलाया और उसके लाड़ कर उसकी गुलक में 1 रुपया डाल दिया। अब मैं चलूँ बाबा? हाँ। और वह अपनी गुलक बजाते बजाते वहाँ से चली गई। बाबा कितनी ही देर उस तरफ देख रहे थे। बाबा के पास दक्षिणा इकट्ठा हुआ करती थी। बाबा सबसे दक्षिणा नहीं मांगते थे। कुछ तयशुदा लोगों से किसी खास वजह से ही वे दक्षिणा मांगा करते थे और पैसे देते थे, पर देते समय भी वे सबको नहीं देते थे। उसमें भी उनकी कोई योजना हुआ करती थी। लेडी बाग से लौटते समय अम्नी फिर से दौड़कर आती, तब भी वे उसे 1 रुपया देते। दादा केलकर की 5 रुपया देते, तात्या को 10, बगू और सुंदरी को 2-2 रुपये, फ़कीर बाबा को 15 से 50 रुपये देते। यह उनका नित्य नियम था। बाबा ने जिसको भी दक्षिणा दी, उनके जीवन को उन्होंने अच्छे से संवारा था, उनका जीवन समृद्ध बनाया। और जिस किसी ने उनको दक्षिणा दी, उनका जीवन भी समृद्ध किया और आध्यात्म से भर दिया। दोनों को उन्होंने जीवन का अर्थ समझाया था, जीवन सुंदर बनाया था। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।